जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो नवरात्रों का आज है 5वां दिन। माँ भगवती सबके जीवन में मंगलमय करे। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में हमने बताया था कि हमको जाना है रजनीखंड माँ भगवती के कीर्तन में। तो ये टाइम ना 2:30 बज रहे हैं। हम जल्दी तैयार हो जाते हैं और थोड़ी बहुत अपना मेकअप भी कर लेते हैं, क्योंकि कीर्तन में 9 दिन थोड़ी बहुत मेकअप करके ही जाना चाहिए माँ भगवती के कीर्तन में। और हमको तो बहुत अच्छा लगता है सजना संवरना। और हमारी बहनों ने, आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है। हो गए टाइम ना 3:30 बजने वाले हैं। और ये ना बहुत ही पुरानी साड़ी है, लेकिन आज इसका मौका आया है। मन किया कि सुबह से तो ब्लैक डाले थे, लेकिन ये ब्लैक और रेड पे साड़ी है। और इसका ब्लाउज ना कुछ अलग सा है, लेकिन ये थोड़ी सी ना फैशन के दौर पे लंबी आस्तीन का ब्लाउज था ना, तो हमने सोचा इसी को डाल लेते हैं। चल रहे कीर्तन में आप लोगों को भी माँ भगवती के भजन कीर्तन सुनाते हैं। चूड़ियाँ हमने नहीं चेंज किया, बस एक एक कंगन हमने डाल लिया। माँ भगवती का भोग लगा हुआ पपीता है, तो हम सोच रहे हैं बच्चों को काट के दे देते हैं, क्योंकि जब तक वहाँ से वापस आएंगे ना तो 5-6 बज जाएंगे। बच्चे अपना खाते रहेंगे और हम जल्दी निकल रहे हैं। तो कृष्णा बोल रहे थे कि माँ चलिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रजनीखंड ना दूर है रश्मिखंड से। तो ये बड़े हो गए, अब हमको छोड़ देते हो। देखिए 3:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी कितनी यहाँ पर धूप है। और जैसे ही आए ना तैसे छोटी छोटी कन्या ना हमको घेर ली हैं, कह रही हैं हमारी दीदी आ गई, हमारी दीदी आ गई। तो ये माँ की कृपा है कि जहाँ भी हमको छोटी कन्या मिलती है ना, वहाँ हमको तुरंत पकड़ लेती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को भी माँ भगवती के जोत के दर्शन करवा रहे हैं। कीर्तन शुरू हो गई थी, हम काफ़ी लेट हो गए हैं। और क्योंकि ना सोचते रहे, ये पूरी टीम ना अपने रश्मिखंड से ही आई है, लेकिन ये टीम निकल आई थी और हमको अकेले आना पड़ गया। तो इसीलिए ना थोड़ी हम लेट हो गए हैं। तो आप लोगों को भी भजन सुनाते हैं। लेट हो जाता है।
भजन हो गए, माँ भगवती की आरती हो रही है, इसके बाद होगी कन्या पूजन। और छोटी छोटी कन्या ना लाइन से लगी हुई है, तो अभी आप लोगों को ना छोटी छोटी कन्याओं से मिलवा रहे हैं। छोटी कन्या, छोटे छोटे भैरव सब लाइन में लगे हुए हैं। जय माता दी। कितनी प्यारी अब हम सब बहनें यहाँ से निकल रहे हैं। भजन कीर्तन हो गए, सभी की मौज मस्ती हो गई। और फिर से बोलो जय माता दी। मैंने स्टॉप कर लिया था। चलो भाई, शाम हो गई, भी घर की आरती पूजा करना है। चले दीदी, चलिए आप भी चलिए। चलिए, वहाँ ललता माता बुला रही है आपको मंदिर में। दीदी जी ना पहले वहीं रहती थी और डेली भजन कीर्तन मतलब शुक्रवार में हो रहते थे सब लोग साथ में। थोड़ा सा आइएगा, ठीक है? ठीक है, अब देखो घर। वहाँ से आने में ना हम काफ़ी लेट हो गए थे, 7:30 बज रहे थे। और सासू माँ ने यहाँ आरती करना शुरू कर दिया था, तो जैसे हमने घंटी सुना वैसे ही ऊपर आ गए। इसीलिए अगर आप लोग कलश रखते हो तो कलश को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई अगर घर में हो, क्योंकि टाइम से आरती पूजा होना चाहिए। तो आप लोग भी आरती से रास्ते पुष्प गले माला, रास्ते पुष्प गले माला, कंठन पर सोना सिंगार में आई माँ महामाया, सोना सिंगार में माँ के कान में बाला सोहे, नाक में सोहे नथुनी, माँ के कान में बाला सोहे, नाक में सोहे नथुनी, माँ के मांग में सिंदूर विराजे, मांग में सोहे बिंदिया, माँ के मांग में सिंदूर विराजे, मनाए मैया तेरे दरबार में। सासू माँ भी छोटा सा भजन आप लोगों को सुना दी, और किसी दिन ना पूरा भजन आप लोगों को सुनाएंगे सासू माँ द्वारा। और आज के भजन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मीना ने रात में फलाहार में क्या बनाया है, जहाँ भजन कीर्तन में गए थे ना, वो आंटी जी बोली कि हम तो शाम को रोटी खाते हैं आलू और सिंघाड़े का आटा मैश करके, तो मीना ने भी वैसी ही रोटियाँ बना लिया। सच बताए ना, बहुत ही टेस्टी थी। बता दी गाइस, सुबह के ना 7:30 बज रहे हैं और आज हम थोड़ी लेट हैं क्योंकि दिन है संडे। सुबह के थोड़ी साफ़ सफाई के काम भी ज़्यादा हो गए थे, इसी वजह से हम लेट हो गए हैं। अब मालिन दीदी ने अब लाई हैं माँ भगवती के लिए फूल माला गजरा। सुबह की पूजा एक बार हो गई है, जहाँ कलश सजा हुआ है, मंदिर भी हो आए हैं। अब चल रहे गजरा चढ़ाते हैं और सबके साथ करते हैं बैठ करके हम माँ भगवती की आरती। और डेली की यही ब्लॉग रहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो भजन कीर्तन और आरती हम लोगों की डेली की सुन के, क्योंकि 9 दिन ना सब यही रहता है। सुबह से हम लोग भी लगे रहते हैं और देखिए टाइम तो वही है 3:30 बजे का ही जगना, बट ये था ना कि धीरे धीरे आज काम करते हैं। थोड़ी साफ सफाई के भी, अपने कपड़े बहुत बच्चों के सर्फ डाल करके रात में भिगो दिए थे, मशीन में नहीं धुले, हाथ से ही धुले हैं, तो उसमें सब टाइम लग गए। चल रहे हैं, सासू माँ लोग सब इंतजार कर रही होंगी। आप लोग कहोगे कि दीदी मशीन में क्यों नहीं धुलते हो, तो मशीन में भी उतना ही टाइम लग जाता है। और फिर ये होता है ना दोपहर में कहीं ना कहीं भजन कीर्तन, कहीं है मतलब कहीं कथा का बुलावा आ जाता है तो जाना ही पड़ जाता है। बहुत से ऐसे अपने काम हो जाते हैं। तो माँ भगवती की पूजा। उठो, 7 बज रहे हैं बेटा, उठिए जल्दी। मनु जग गए होंगे, गाँव में पेड़ों में झूल रहे होंगे। चलो, कह रहे थे हम लंबे होकर के आएंगे, 4 बजे से उठेंगे। जरा चढ़ गया। और आज भी जवारों के दर्शन करिए, कितने सुंदर सुंदर निकले हुए, देखिए। सभी भक्त अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। बिट्टू सजा रही हैं आरती, मीना भी आ गई है, कर रही पूजा। और इधर सासू माँ से मिलिए, सजा रही है कान्हा जी को। आज कान्हा जी भी सज संवर के रेडी हो जाएंगे ना, तभी हवन होगा, तभी आरती होगी। शीशा उसा दिखा रहे सबको, शीशा। जय माता दी, शीशा देख लो। हाँ, भोले बाबा की पूजा जल्दी हो गई। कान्हा जी रेडी हो गए। कल पता है वो आंटी जी रोटी बताई ना, तो शाम को मीना रोटी ही बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। हम कहा सबको ही कहेगा कि बताओ ये लोग व्रत में रोटी खाती। और कहा माता रानी माफ करिएगा, लेकिन पूड़ी से तो अच्छा है, पूड़ी है ना बहुत नुकसान करती है।
कम से कम रोटी ना नुकसान तो नहीं करेंगी। नहीं, भाई चाची पंडित लगा जी देंगे, ऐसे जल्दी नहीं जल्दी करेंगे। करिए, कार्यक्रम आगे को बढ़ाइए। संडे है तो क्या हुआ, पंडित जी हमारे बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी कार्यक्रम करिए। हम जला लेते हैं हवन के लिए आग। और जब भी आप हवन करिए ना तो आम की लकड़ी होना चाहिए। और अब आम की लकड़ी जल्दी कहाँ मिलती है, लेकिन अगर आप लोग भी गांव से हैं तो गांव से आम की लकड़ी ले आया करिए। तो यहाँ पर हवन हो गया है। और हमारी बहनें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रोटी खा करके हमने कहीं गलत तो नहीं किया। और फर्स्ट टाइम है ऐसा हुआ है कि हमने रोटी खाया और हमको रोटी खाने में ना इतनी हंसी आ रही थी कि बता नहीं सकते हैं। तो जल्दी आरती पूजा होने के बाद हम लग गए हैं किचन में, क्योंकि संडे का दिन है, बच्चे भी घर में हैं। तो हमने कहा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो कृष्णा बोल रहे थे माँ हमारे लिए बना दीजिए पास्ता। तो हमने पास्ता भी बॉयल कर लिया। और ये देखिए कब की हमारी रखी हुई थी मूंगफली, हमारी 5वें नंबर वाली भाभी जी ने दिया था मूंगफली। ये हो गई 3 महीने से ऐसे ही रखी रह गई। लेकिन आज हमने देखा कि यहाँ रखी हैं तो इनको ना ऐसे कूट कूट करके इनके अंदर का दाना निकाल लेते हैं। और पॉलीथीन के अंदर ना चींटी थी और आराम से हम बैठ गए, क्योंकि ये किचन की ना ऐसी जगह है कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पर चिलते चिलते छोटी छोटी चींटियाँ ना हमारे साड़ी में चढ़ गई थी। और लाल चींटी अगर चढ़ जाए ना और थोड़ी सी अगर काट ले तो समझ सकते हो कि क्या हालत हो जाती है। तो हमारे साथ ना बहुत ही बड़ा आज हादसा हो गया है। और अभी ना हमको काट नहीं रहे, अभी तो हम साड़ी पहने आराम से भगवान जी के बर्तन धुल रहे हैं, अपने किचन के काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि हमारे साड़ी में चींटी चढ़ी हुई हैं। हमने सबको नाश्ता देने के बाद हमारी मीना की भी चाय पक गई थी। तो हम जैसे ही चाय छान करके लेकर के बैठे वैसे ऐसे लगा कि हमको कोई काट रहा है। और एक ही चींटी थोड़ी सी काटी थी, लेकिन माँ भगवती ने बचा लिया है। तो यहाँ पर मीना धुल रही नाश्ता के बर्तन और हम भी किचन क्लीन कर लेते हैं। और हमारी बहन रूबी दीक्षित, आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। वैसे तो जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है आप लोग अपनी दीदी का पूरा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम तो माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ सबकी इच्छाएं पूरी करिए, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाइए। और हमारी किचन भी क्लीन हो गई। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय माता दी गाइस।